एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लद्दाख में सीमा के पास चीन की फौज पुल बनाने की तैयारी में है। नो मैंस लैंड में चीन की फौज इस तरह की कोशिश कर रही है। मतलब ये हुआ, ये चीन की एक और गुस्ताखी है। चीन एक बार फिर से अपनी उन्हीं हरकतों में उतर आया है। चीन एक बार फिर से भारत को उकसा रहा है और सीमा के बीच पुल बनाने की एक बार फिर से चीन कोशिश कर रहा है। लद्दाख काउंसिल के सीईसी का ये बयान आया है और चीन लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ये बिल्कुल सच है जी हां कि चीन अब डोकलाम विवाद में भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए लद्दाख का रास्ता चुन रहा है, लद्दाख का रास्ता ले रहा है। इस इलाके में सीमा के बिल्कुल नजदीक चीनी फौज पुल बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो क्या है ये ताजा चीन की चाल? देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट श्वेता सिंह के साथ। डोकलाम पर 55 दिनों से बौखला रहा चीन अब भारत को लद्दाख के रास्ते घेरने की जुगत में लग गया है। डोकलाम में चीनी फौजें सड़क बनाकर विवादित इलाके की यथास्थिति से छेड़छाड़ करने की साजिश कर रही थी, तो लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ही चीनी फौजें ऐसी दादागिरी दिखाने पर उतर आई हैं। नो मैंस लैंड यानी दोनों देशों की सरहद के बीच भी चीनी फौज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। लद्दाख सीमा पर पुल बनाने की तैयारी में है चीनी फौज। नो मैंस लैंड पर पुल बनाने की कोशिश में पीएलए। लद्दाख ऑटोनॉमस काउंसिल के सीईसी ने उठाया मुद्दा। चीनी साजिशों पर सीईसी सोनम दावा लोपो का बयान, सेना और सरकार से करूंगा चीनी पुल की बात। दो जगह हमारा बहुत वल्नरेबल होता है। एक दिमजोक है, दिमजोक से आगे जाके एक नाला है, उस नाले में रिसेंटली मैंने तो मुझे सुनने में ये आया है, मैं देखा नहीं है कि वहाँ हमारा एक नाला है, उस नाले पे उन्होंने ब्रिज बनाना शुरू कर दिया है चीन ने। ये बड़ी दुख की बात है। अगर ऐसी बात है, मेरे ख्याल से 15 अगस्त के बाद हम लोग वहाँ जाएंगे, देखेंगे। अगर ये होगा तो हम गवर्नमेंट की नोटिस में लाएंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक भारत और चीन के 4000 किलोमीटर से भी लंबे बॉर्डर पर डोकलाम के अलावा कई ऐसे पॉइंट हैं जहां दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का मसला है। जहां पर कोई विवाद नहीं है वहां भी चीन बेवजह आक्रामक रुख दिखाता रहता है। माना जा रहा है कि डोकलाम पर भारत को दबाव में लाने के लिए, लेकिन चीन शायद भूल गया है कि डोकलाम में उसे 55 दिनों से घुटने पर बिठाकर रखने वाली भारतीय फौज लद्दाख में भी उतनी ही मुस्तैद और चौकस है जितनी सरहद के किसी भी हिस्से में। चाहे खून जमा देने वाली ठंड हो या बर्फ की आंधी, यहाँ सरहद की चौकसी करने वाले भारतीय जवानों के कदम रोक पाना किसी के बस की बात नहीं। चीन अपनी तरफ से लगातार युद्ध की धमकियां दे रहा है और उसके बीच हम हर उस सीमा का जायजा ले रहे हैं, वहां जाकर जमीनी हकीकत टटोलने की कोशिश कर रहे हैं जहां से चीन से हमारी सीमा लगती है। दरअसल ये जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इसके ठीक उत्तर में अक्सई चिन का वो इलाका है जिसे चीन ने धोखे से कब्जे में किया हुआ है और उससे लगता हुआ पाक अधिकृत कश्मीर का वो हिस्सा है। दरअसल ये काराकोरम रेंज है जिसमें पहाड़ियां बहुत ऊंची और बहुत जटिल होती हैं। उसी में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में केटू की वो पहाड़ी है जिसे दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी होने का अधिकार हासिल है। बहरहाल यहां पर जो दिक्कत की चीज है, जो सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि चीन काराकोरम हाईवे का निर्माण कर रहा है जो कि अक्सई चिन के इलाके को जोड़ता है पाक अधिकृत कश्मीर से। तो अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है उसमें लेह लद्दाख की सुरक्षा को देखते हुए वो हाईवे बहुत निर्णायक हो जाएगा। चीन उसका बहुत अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में तैयारियां नहीं हो रही हैं, हिंदुस्तान में किसी तरह की कोई तैयारी नहीं चल रही है। भारत अपनी तरफ से अपनी सीमा में भरपूर तैयारियां कर रहा है। ये अलग बात है कि भारत अपनी तरफ से न तो युद्ध का ऐलान करता है, न अपनी जंगी तैयारियां दिखाकर किसी दुश्मन के हौसले पस्त करने की कोशिश, और यही एक संयम से भरपूर और परिपक्व अप्रोच भी है। डोकलाम को लेकर भारत पर दबाव बना रहा चीन लद्दाख पर पहले से ही निगाह बनाए हुए है। लद्दाख में एलएसी पर दोनों देशों की सेना के बीच बॉर्डर पर्सनल बैठकें काफी पहले से होती रही हैं, लेकिन इस बार चीन ने यह सिलसिला भी रोक दिया है। अगस्त में होने वाली चीन भारत बॉर्डर पर्सनल मीटिंग रोकी गई। अगस्त में 2 बार होती है चीन भारत बॉर्डर पर्सनल मीटिंग। पहली बैठक 1 अगस्त को और दूसरी 15 अगस्त को थी।
1 अगस्त की बैठक रद्द, 15 अगस्त वाली बैठक तय नहीं। साल में 6-7 बॉर्डर पर्सनल मीटिंग की परंपरा है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये बैठकें दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में होती थी। आधी बैठकें भारतीय तो आधी चीनी क्षेत्र में होती थी। इस बार डोकलाम विवाद के चलते चीनी सेना ने इन बैठकों के लिए कोई पहल नहीं की, लेकिन भारत की इस बेरुखी और दादागिरी से अलग भारतीय जवान सरहद के इस इलाके को हर हालात के लिए तैयार रहने के काबिल बनाने में जुटे हैं। चीन से लगती सीमाओं को परखते हुए हम पहुंचे हैं पूर्वी लद्दाख के इलाके में। यहीं पर है रिजांगला का वो इलाका जहां पर वो 62 का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें चीन को मुंह की खानी पड़ी थी। आज भी चीन उस युद्ध को, उस लड़ाई को याद रखता है। हम जहां पर मौजूद हैं वहां पर दरअसल आबादी आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखेगी। बहुत कई किलोमीटर दूर आपको कुछ ऐसे गांव दिखेंगे, लेकिन हम आपको साथ ही ये बता दें कि हम इस वक्त 16,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर मौजूद हैं। ये समूचा इलाका कमोवेश एक सा ही दिखता है, जहां पर आपको जो पेड़ पौधे हैं वो न के बराबर दिखते हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर कुछ ऐसी ही परिस्थितियां रहती हैं। लेकिन इसके साथ ही सच ये भी है कि जो हमारे योद्धा हैं, जो हमारे सैनिक हैं, जो देश की निगहबानी कर रहे हैं, वो तो 20,000 फीट से भी ऊंची चोटियों की निगहबानी कर रहे हैं। वहां से देख रहे हैं कि कहीं चीन और पाकिस्तान की ओर से कोई ऐसी साजिश तो नहीं रची जा रही है। जहां तक समूचे लद्दाख लेह का इलाका है, उसमें अहम जानना यह है कि लेह का जो इलाका है वो सियाचिन, करगिल और द्रास सेक्टर के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही वो बेस है जहां से आर्मी सप्लाईज भेजती है इन सभी इलाकों को, और इसीलिए जब चीन से तनाव बढ़ रहा है तो इस इलाके पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ श्वेता सिंह, पूर्वी लद्दाख आज तक। तो चीन अपनी शैतानियों बदमाशियों से बाज नहीं आ रहा है। पुल बनाने की खबर भी अभी भी आई है, और हमारी संवाददाता अशरफ वानी ने लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के CEC से बात की तो उन्होंने चीन की और पोल खोली। हमने देखा था अभी जो चीन के साथ तनाव नहीं था, उससे पहले कई बार जो है लद्दाख क्षेत्र में आपकी तरफ से भी ये आवाजें उठी हैं कि चीन की तरफ से इनकर्जन हो रहा है। तो वो इनकर्जन का क्या हाल है, और जो इस वक्त माहौल चल रहा है भारत और चीन का, क्या उसका असर लद्दाख पे भी कुछ हो सकता है? जी, आपने बजा फरमाया कि हमेशा लद्दाख पे चीन का इनकर्जन रहा है, और खुशी की बात यह थी कि पिछले दो साल में एज कम्पेयर टू द अदर पहले की तरह इनकर्जन थोड़ा कम था कि, और डेवलपमेंटल साइड में भी पहले आर्मी की तरफ से हमें थोड़ा रुकावट होता था, मगर पिछले 2 साल में अच्छा खासा हमारा डेवलपमेंटल चल रहा था। और आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं डोकलाम ट्रांजैक्शन से पहले भारतीय इलाके के उस आखिरी गांव की तरफ। इससे पहले इस इलाके की तस्वीर आज तक आपने किसी भी भारतीय न्यूज चैनल पर नहीं देखी होगी। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल वहां पहुंची। चीन से छिड़े घमासान के बीच डोकलाम के सबसे नजदीक पहुंचा आज तक भारत चीन भूटान ट्राई जंक्शन से चंद कदम दूर। आखिरी गांव कुपुप से साहसी रिपोर्टिंग। अठारह जून से भारतीय सेना जिस जगह पर चीन की आंखों में आंखें डालकर बैठी है, 55 दिनों से जिस जगह पर पूरी दुनिया की निगाहें गड़ी हैं, जमीन के जिस टुकड़े के लिए चीनी फौज और मीडिया भारत को दिन रात धमकियां दे रहे हैं, उस डोकलाम को अभी तक आपने सिर्फ चंद तस्वीरों के जरिए जाना और समझा होगा। लेकिन आज तक संवाददाता
मनोज्ञा लोईवाल आज आपको लेकर जाएंगी उसी डोकलाम के बिल्कुल नजदीक। भारत, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन पर मौजूद उस बारूदी जगह के बिल्कुल नजदीक डोकलाम से पहले भारतीय सीमा के आखिरी गांव के सफर पर ये वो आखिरी सड़क है जो ट्राई जंक्शन की ओर जाती है। इसी सड़क के रास्ते आज तक संवाददाता डोकलाम के रास्ते पर निकल पड़े हैं। चांगू झील के बाद पर्यटकों और मीडिया को आगे जाने की इजाजत नहीं है। विशेष अनुमति के बाद ही चांगू झील से आगे बढ़ना मुमकिन हो पाता है। चांगू झील से क्योंग जंगल, मंजू और गंजू झील होकर एलिफेंट लेक तक पहुंचते हैं। एलिफेंट लेक से डोकलाम की ओर आखिरी सड़क जाती है। एलिफेंट लेक के बाद सारा इलाका आर्मी की देखरेख में है। एलिफेंट लेक के बाद किसी भी हाल में आम लोगों को इस सड़क पर आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि ये रास्ता सीधे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक पहुंचता है। भारतीय सेना बेहद मुश्किल परिस्थितियों में इस इलाके की निगहबानी करती है, क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई और लगातार बारिश यहाँ पर जिंदगी को मुश्किल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कुपूप के आगे इस पूरे इलाके में किसी भी तरह की गाड़ी की आवाजाही नहीं है, रिहायशी इलाका नहीं है, किसी को रहने की इजाजत भी नहीं है। ये वही सारा इलाका है जहां 1962 की लड़ाई लड़ी गई थी और उसके बाद 1967 में भी लड़ाई लड़ी गई थी। बहुत ही सेंसिटिव इलाका माना जाता है। इस हरियाली के पीछे कई बंकर्स हैं और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होते हैं। पहाड़ों के पीछे, इस पहाड़ के ठीक पीछे चीन और भूटान की सीमा है। इन तीनों देशों के बीच जो ट्राई जंक्शन है वो यहाँ पड़ता है और पूरी तरह से निगरानी में रहता है ये इलाका। 55 दिनों से जारी डोकलाम विवाद में शुक्रवार को अचानक से परिस्थितियां तेजी से बदली। चीन की ओर से खबर आई कि विवादित क्षेत्र में 80 कैंपों में 800 चीनी सैनिक मौजूद हैं, तो इसके मद्देनजर भारतीय सेना की 33 कोर यूनिट की मूवमेंट सुकना से बॉर्डर की ओर शुरू हो गई। इसके चलते बॉर्डर इलाके में सुरक्षा ऐसी है कि पंछियों के भी पर गिने जा रहे हैं। भारत, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन के पहले कुपूप अंतिम गांव है। इस गांव में जो लोग रहते हैं उन्हें लगातार स्क्रीनिंग में रहना पड़ता है कि आखिरकार उनकी आवाजाही क्या हो रही है या उनकी क्या हरकतें हैं आने जाने पर। इस इलाके में किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है और उसके साथ साथ जो आगे जलेपला इलाका पड़ता है उसके बाद डोकला पड़ता है। ये सारे उन इलाकों के नाम हैं जहां से आवाजाही होती रही है अब तक। और लेकिन डोकला की खास बात यह है कि डोकला एक ऐसे प्लाटू पर है जहां पर तीनों देश आमने सामने हैं, या यूं कहें एक ऐसा त्रिकोण है जिस पर तीनों देश अपना वर्चस्व बनाने की लगातार कोशिश करते हैं। मुश्किलों से जूझती भारतीय फौज के लिए इस इलाके में एक ही आसानी है, वो ये कि भारतीय पोस्ट ऊंचाई के इलाके में है और चीनी क्षेत्र निचले इलाके में। ऐसे में भारतीय सेना के लिए बॉर्डर के उस पार निगरानी कर पाना आसान है। भारत, चीन और भूटान, ये पूरा ट्राई जंक्शन है और ये तीनों देशों की सीमाएं इसी इलाके में मिलती हैं। पहाड़ के आगे, इस पहाड़ के आगे ये जो ट्राई जंक्शन है इसके आगे जो पूरा इलाका है वो सारा वही इलाका है। ट्राई जंक्शन एकमात्र इलाका है जहां पर डोकला पड़ता है भूटान की तरफ से, जलेपला पड़ता है भारत की तरफ से, और कुपूप गांव के आगे जो सारा इलाका है वो पूरा सीमावर्ती इलाका है 5 से 7 किलोमीटर तक का। पहले चीन के साथ आवाजाही रहती थी क्योंकि ट्रेड चलता था, नाथुला तक यहाँ पर जाने की इजाजत थी, लेकिन अब सब बंद है। न तो किसी तरह का ट्रेड है, न किसी तरह की गाड़ियों की जाने की अनुमति है और ट्राई जंक्शन पर दोनों देशों की निगरानी बनी हुई है। ऐसे बहुत सारे इलाके होते हैं बीच बीच में जहाँ पर लिखा रहता है कि यहाँ पर दोनों देशों को इजाजत है एक दूसरे पर निगरानी करने की। इसका मतलब यह है कि भारत की सीमा में कुछ किलोमीटर अंदर तक चीन निगरानी कर सकता है और चीन की सीमा में कुछ किलोमीटर तक भारत निगरानी कर सकता है। ये काफी सारा खुफिया तंत्र होता है ये ध्यान में रखने के लिए कि जो लोगों की आवाजाही है या सीमा पर उस देश की जो हरकत है उस पर नजर रखी जा सके। कैमरा पर्सन चित्रभानु पाठक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, भारत चीन सिनेमा, सिक्किम आज तक। भारत चीन तनातनी के बीच पड़ोसी देशों की राय बताएंगी हमारी संवाददाता गीता मोहन आगे। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। डोकलाम पर भारत और चीन के बीच तनातनी जारी है और इस तनातनी के माहौल में पड़ोसी देशों की भी नजर है। नेपाल इस मामले में भारत की कूटनीतिक रणनीति का समर्थन कर रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री कृष्ण बहादुर महाराज से बातचीत की है हमारी संवाददाता गीता मोहन ने।
कुछ तनाव यहाँ पर बॉर्डर में है जो भारत, भूटान और चीन के बीच चल रहा है। नेपाल उसको किस तरीके से मॉनिटर कर रहा है, कैसे देख रहा है, और आपको क्या लगता है इससे नेपाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नेपाल में अभी थ्रू बॉर्डर के समय डायरेक्ट नेपाल तो नहीं है, लेकिन हम ये कोई भी देश, हमारे पड़ोसी देश तनाव में न पड़े, हम ये आग्रह करेंगे। हो सकता है समस्या, हो सकता है बॉर्डर का इशू समस्या में है, हो भी सकता है, उसको वार्ता के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, शांतिपूर्ण तरीका से और कूटनीतिक तरीका से हल हो, ये खोजने का कोशिश सभी देश करें। हमारा स्टैंड रहेगा, यही रहेगा।